Hello students, today we have a question from LC series circuit with an AC source concept, and the question says that a capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to a potential difference of 20 volt. After that, it is connected across an inductor of inductance 0.5 millihenry. What is the current flowing in the circuit at a time when the potential difference across the capacitor is 10 volt? ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है और जिसे हमने चार्ज किया है विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसकी इंडक्टेंस एल हमें गिवन है 0.5 मिली हेनरी। तो हमें पूछा है कि जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश वो 10 वोल्ट के इक्वल है, तो करंट जो है इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 में देखते हैं कि इनिशियल जो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर्ड होगी। ये हमारे पास एक एलसी सर्किट है, ये इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये एसी सोर्स हो गया, ये हमारा एलसी सर्किट है। अब क्या है, जब हम इन दोनों को कनेक्ट किया आपस में तो क्या होगा, ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस कुछ करंट फ्लो करेगा, ये जो चार्ज था एलसी ऑसिलेशंस होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस में कुछ चार्ज था। अब वो चार्ज जो है वो फ्लो करेगा क्योंकि ये एक क्लोज्ड सर्किट है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टेंस के अंदर। तो हमें बताना है जब इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इस इंडक्टर के अक्रॉस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम देखते हैं अभी कि इनिशियल जो थी टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो हम जो इनिशियल एनर्जी थी वही फाइनल होगी, तो टोटल एनर्जी इसकी वैल्यू आ गई हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस है, वी नॉट क्या है, जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था कैपेसिटर के अक्रॉस, ये वैल्यू हो गई हाफ इंटू कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफराड की 10⁻⁶ इंटू वी नॉट कितना था 20 वोल्ट था, 20 का स्क्वायर हो गया 400, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 10⁻³ जूल। इतनी एनर्जी है टोटल एनर्जी। कि अब हम स्टेप 2 में देखते हैं कि जब इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का है, कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इंडक्टर के अंदर। टोटल एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है, टोटल एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल एनर्जी हमें पता है ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी भी गिवन है और सी भी गिवन है, सी भी गिवन है और वी भी गिवन है। तो हम मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी एम इक्वल्स टू टी ई माइनस ई ई। टोटल एनर्जी है 10⁻³ जूल की, माइनस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस टाइम पे है हाफ सी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर, वी है 10 वोल्ट का, तो इस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो ये बचा, ये है 2.5, ये बचा 10⁻³ माइनस 0.25 इंटू 10⁻³ ओके, 1 माइनस 0.25 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 0.75 इंटू 10⁻³ जूल। इतनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, एल इंडक्टेंस है, आई करंट है उस टाइम पे जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ से हम आई स्क्वायर आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप 3 देखते हैं, इस फॉर्मूला से करंट की वैल्यू निकालते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू आई 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू 2 अपॉन एल। इंडक्टेंस की वैल्यू 0.5 मिली हेनरी है, तो हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 से ये कैंसिल हो गया 0.15 पे, 15 पे ही, और ये इक्वल हो गया 30 के। तो यहाँ से आई की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली किसके 5 एम्पियर के इक्वल आ गए अप्रोक्सीमेटली, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट। प्लीज सब्सक्राइब टू मेलवानो यूट्यूब चैनल।